हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कैश कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है कि आपके पास जो कैश आता है वो बैंकों के थ्रू आता है, एटीएम्स के थ्रू आता है। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कैश की ज़रूरत है, आप एटीएम जाते हैं, लेकिन उस एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं होता है। अब कभी-कभी तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपको उस समय उतनी ज़रूरत नहीं होती है कैश की। लेकिन कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कैश की और आपको एक एटीएम से दूसरे एटीएम भटकना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। अब आपको जान कर के हैरानी होगी कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे देश में किसी भी प्रकार का कानून नहीं है। आरबीआई के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बनाया गया था कि इस चीज़ को वो ठीक कर सके। अब देखिए, आजकल तो हम गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैश की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज से 10-20 साल पहले जब हम लोग इस चीज़ का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, ऑनलाइन पेमेंट करना हमें नहीं पता था, तो उस समय में भी ये समस्याएँ लोगों को फेस करनी पड़ती थी। अब लेकिन फ़िलहाल अभी आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है, इस चीज़ को पेनलाइज़ कर दिया गया है। अगर अब किसी बैंक के एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस बैंक को अब पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, उसको दंड का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं आप, आरबीआई टू पेनलाइज़ बैंक्स फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन एटीएम फ्रॉम अक्टूबर 1। तो 1 अक्टूबर से ये जो नया नियम है कि बैंकों को यहाँ पे पेनलाइज़ किया जाएगा अगर एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं रहता है, तो 1 अक्टूबर से ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। बेसिकली देखिए, यहाँ पे आरबीआई के द्वारा एक ऑब्जर्वेशन किया गया था कि जो एटीएम का डाउन टाइम होता है, यानी कि जितने देर एटीएम बंद रहता है, उसका क्या-क्या कारण है। तो जो सबसे मेन कारण उभर कर के सामने आया है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, यानी कि एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके कारण एटीएम बंद रहता है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए आरबीआई ने यहाँ पे जितने भी बैंक हैं और जितने भी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर हैं, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर क्या होते हैं? देखिए, एटीएम्स बैंकों के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ-कुछ नॉन बैंकिंग सेक्टर भी हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के जैसा काम करते हैं। तो उनके द्वारा एटीएम जो एस्टेब्लिश किया जाता है, वही व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर कहलाता है। तो उनको यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कीजिए, जो कि ये चेक कर सके हमेशा कि एटीएम में कैश अवेलेबल है कि नहीं है, और टाइम टू टाइम एटीएम में कैश को भरा जा सके, जिससे कि लोगों को दिक्कत नहीं हो। अगर कोई इस चीज़ को कंप्लायंस नहीं करता है, कोई बैंक या फिर व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, तो उसको मॉनेटरी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। आरबीआई का जो एक नया स्कीम है, पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस हिसाब से पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, तो आरबीआई के द्वारा जो सर्कुलर इशू किया गया है, उसमें कहा गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर एटीएम में 1 महीने में 10 घंटे तक कैश अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में उस एटीएम के बैंक पे पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा। कितना पेनल्टी? तो यहाँ पे पर बैंक 10,000 रुपये पेनल्टी के बारे में कहा गया है। अब देखिए, इस प्रोसेस को कैसे किया जाएगा, तो बैंकों के द्वारा आरबीआई को ये हर महीने के 5 तारीख को एक यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा, एक रिपोर्ट देना पड़ेगा स्टेटस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश के ऊपर, और जिसके बाद आरबीआई ये डिसाइड करेगी कि कौन से बैंक के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे जिस भी बैंक के ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, वो कुछ समय के अंतर्गत, ज़्यादा समय तो नहीं, कुछ समय दिया गया है, उसके अंतर्गत वो ये मतलब इसका विरोध कर सकती है या फिर इसको पता कर सकती है कि उसके ऊपर क्यों पेनल्टी इम्पोज किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप आरबीआई के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए।